My name is Dr. Mani Bharadwaj, Assistant Professor, Commerce Department, INM PG College, मेरठ। आज जो पेपर है वो है कॉमर्स, सब्जेक्ट कॉमर्स है हमारा और पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में यूनिट 5 है मार्केटिंग मिक्स और उसके 4 पिलर्स। आज हम बात करेंगे। अब हमने पहले जो लेक्चर में ये पढ़ा था कि मार्केट होता क्या है। मार्केट में दो लोग होते हैं, बायर एंड सेलर। ये हमने बात करी थी। वो माल खरीदते हैं और बेचते हैं। उसके जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं मार्केटिंग, जहां पर होता है बाइंग एंड सेलिंग। अब बाइंग एंड सेलिंग आज के टाइम में कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। उनकी नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है, उनका टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बनाते हैं और उनको बेचते हैं। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो जाके हमारा गोल अचीव होता है। तो आज हम जो बात करेंगे कि हमारे बिजनेस में जो हमारे बिजनेस के टूल्स हैं उसमें जो हमारी हेल्प करता है वो कौन हेल्प करता है, वो है मार्केटिंग मिक्स। तो हम इन डिटेल बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स की। तो अब हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और उसके 4 पीस क्या होते हैं। 4 पीस इन शॉर्ट है कि मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस क्या वैल्यू रखते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मार्केटिंग मिक्स। Marketing mix is a simple term for the tools a business uses to sell its product or services successfully. Marketing mix simple term है जो बिजनेस अपने टूल्स के लिए यूज करती है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारे सर्विसेज जो हैं सक्सेसफुली सेल हो जाए। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है 4 पीस में। फर्स्ट है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट की बात करें तो आप क्या बेच रहे हैं। प्राइस की बात करें कि आपने उसका कॉस्ट कितना रखा है। प्लेस की बात करें तो आपको कहाँ प्रोडक्ट सेल करना है। प्रमोशन की बात करें कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में किस तरीके से अवेयर कराएंगे लोगों को। तो ये सारे हमारे 4 पीस हो गए। इन डिटेल हम एक एक करके बात करेंगे इनकी। तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताया है फर्स्ट स्लाइड में कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और उसमें कौन कौन से 4 पीस इंक्लूड होते हैं। अगर हम इजी वर्ड में बात करें तो मार्केटिंग मिक्स एक तरीके का प्लान होता है अ बिजनेस मेक्स टू अट्रैक्ट कस्टमर, जिसकी हेल्प लेके बिजनेस जो है अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करता है और अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। 4 पीस जो है वो मार्केटिंग के बेसिक पार्ट्स हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के, और वो इंक्लूड करते हैं जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये हेल्प करते हैं बिजनेस की कि वो एक गुड प्लान बनाए जिससे उस प्लान से कस्टमर अट्रैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमसे अट्रैक्ट हो और हमारे लॉयल्टी में आए, हमारे से प्रोडक्ट ले। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड हुई जिसमें हमने मार्केटिंग मिक्स पढ़ा, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, और सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है और उसमें 4 पीस बेसिक पार्ट होते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के। अब हम अपनी सेकेंड स्लाइड पे आते हैं जिसमें हम फर्स्ट मार्केटिंग मिक्स के पार्ट की बात करेंगे जो है हमारा प्रोडक्ट। अब डेफिनेशन की बात करें तो प्रोडक्ट होता क्या है, उत्पाद। प्रोडक्ट मतलब व्हाट अ कंपनी ऑफर्स, कंपनी क्या ऑफर कर रही है टू मीट द नीड एंड वांट्स, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर जो कंपनी है वो क्या ऑफर कर रही है कस्टमर को। अब उनकी वांट्स क्या है वो हमने रीड कर लिया, वो हमने रिसर्च कर लिया। अब हम उसके अकॉर्डिंग क्या ऑफर कर रहे हैं, दैट इज प्रोडक्ट। अब इट कैन बी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे आपका गुड्स में क्या क्या आ जाएगा, आपका फिजिकल आइटम्स जैसे क्लोथ्स हो गए, आपके फोन हो गए या आपका फूड हो गया, ये सब आ गया। सर्विसेज में क्या हो गया कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एक्टिविटीज जैसे टीचिंग हो गई, बैंकिंग हो गया, आपका रिपेयर हो गया, तो ये आपका सर्विसेज में आ गया। गुड्स की मैंने आपको बता दिया क्या गुड्स इंक्लूड होंगे इसमें, क्या सर्विसेज आएंगी। आइडियाज में क्या थॉट्स एंड क्या मैसेजेस होंगे, लाइक आप सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे हैं जिसमें हम कस्टमर
की सारी चीजें, हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग हम सोशली कैंपेन्स कर रहे हैं, मैसेज पहुंचा रहे हैं, दैट वाज ऑल्सो इंक्लूड इन द प्रोडक्ट। अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग जो बिजनेस प्रोवाइड करता है टू गिव वैल्यू टू कस्टमर, कि वो एक हम उसे एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिससे वो हमें मान लीजिए हमने अपने कस्टमर को सेल आउट किया प्रोडक्ट, तो वो हमने एक को किया तो वो 10 जनों को हमारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि हमें इतनी कॉस्ट में इतना अच्छा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हमारे सामने निकल कर आया है। तो हमें इस चीज का जो हमारा बेसिक पार्ट है मार्केटिंग मिक्स का, दैट इज प्रोडक्ट, वो हमारा फर्स्ट है कि नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग हम क्या वैल्यूएबल प्रोडक्ट हम कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, इस चीज का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो उसमें हमने कवर किया गुड्स, सर्विसेज और साथ के साथ आइडियाज में मैंने आपको बताया थॉट्स क्या होंगे, मैसेजेस क्या होंगे, सोशल कैंपेनिंग मैसेजेस भी हो सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ जिसमें हमने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा। अब हम अपनी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जिसका नाम है प्राइस। प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग मिक्स में, प्रोडक्ट के बाद प्राइस, क्योंकि प्राइस भी हमें कस्टमर का क्या थॉट प्रोसेस है, क्या उसकी प्रेफरेंस है, उसको सोचते हुए हमें अपना प्राइस डिसाइड करना पड़ता है। जैसे प्राइस एक अमाउंट है, इज द अमाउंट ऑफ मनी अ कस्टमर पे टू बाय अ प्रोडक्ट, जिसमें कस्टमर पे करता है एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब वो पे कर रहा है, पे करते टाइम उसके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही हैं कि मैंने अगर इतना पैसा दिया है तो क्या ये प्रोडक्ट एकदम क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होगा, इतनी क्वांटिटी में हमें क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिलेगा। वहां हमें प्राइस उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है कि यस, अगर उसने वो प्रोडक्ट खरीदा है तो वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाए कि अगर उसने इतना अमाउंट दिया है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो हाँ वो मेंटली सेटिस्फाई है कि यस, अगर इसका इतना वैल्यू है तो वो वर्थ है। फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं कॉस्ट प्राइस में? कॉस्ट टू मेक द प्रोडक्ट, क्या आप प्रोडक्ट की कॉस्ट रख रहे हैं? प्राइस ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट इन द मार्केट। अच्छा, हमें ये भी स्टडी करना पड़ता है कि हमारे जैसा प्रोडक्ट जो मार्केट में उतरा हुआ है उसका क्या प्राइस है और कस्टमर कितनी बार उसको परचेज करता है या उसे रिजेक्ट करता है ड्यू टू प्राइस, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस अपना सेट करना है। हाउ मच वैल्यू कस्टमर्स थिंक द प्रोडक्ट। अब कस्टमर ये भी सोचता है कि अगर ये प्रोडक्ट है तो इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। अगर उसे रिजल्ट इसका पॉजिटिव मिलता है अपने फर्स्ट परचेज में तो उसे ये लगेगा हाँ कि अगर मैंने इसके 500 रुपीज दिए हैं या 1000 रुपीज दिए हैं तो इट्स अ वर्थ, क्योंकि उसके पास एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट आया है जिसका वो अच्छे से यूज कर रहा है, उसकी सर्विसेज उसे अच्छे से मिल रही हैं, तो इसलिए वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई है। तो ये फैक्टर्स यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए? फर्स्ट आता है हमारी दो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होती है, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग और आपकी स्किमिंग प्राइसिंग। पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग में हम सबसे पहले अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें हम पहले कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए लोअर प्राइस रखते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो। स्किमिंग प्राइस, जब हमारी डिमांड प्रोडक्ट की अच्छे से एक पीक पे पड़ जाती है, आके रुक जाती है, बहुत अच्छे से डिमांड चल रही है, बहुत अच्छे से सप्लाई है प्रोडक्ट की, तो वहां हम प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देन बाद में हम उसको लोअर कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एकदम से हम धीरे धीरे अगर हम बढ़ाते हैं प्राइस को तो वो हमें अफेक्ट नहीं करता है। जहां हमारे उसी के कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है तो हमें वहां जाके लोअर करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को। तो यहाँ हमारा प्राइस की स्लाइड खत्म होती है, जो सेकेंड पार्ट था मार्केटिंग मिक्स का। तो हमने फर्स्ट पार्ट की बात करी, जो प्रोडक्ट था वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड जो बेसिक पार्ट है मार्केटिंग मिक्स का वो है प्राइस, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो थर्ड है वो है प्लेस।
अब प्लेस की बात करें तो प्लेस का मतलब है जगह। आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर दिया, अब आपको वो बेचना कहाँ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लोकल मार्केट में बेचना है। अगर आप लोकल मार्केट में, मतलब आप ये चाहोगे कि आपका प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो, तो ऐसी प्लेस पे आप अपने प्रोडक्ट को उतारोगे जिससे आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा डिमांड में आए। तो हमारा जो थर्ड है वो है प्लेस। प्लेस का मतलब है कि कहाँ आपको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं एंड हाउ इट रीच, और किस तरीके से आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोडक्ट में हमने आपको बताया, प्राइस में हमने आपको बताया, प्लेस में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है कौन सा चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। वेज टू सेल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब है किस तरीके से आप अपने सामान को बेचोगे जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो। फर्स्ट है डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर, तो सेलिंग स्ट्रेट टू कस्टमर। हम आ जाएंगे, हमने रिटेलर्स को अपना सामान दिया, वो स्ट्रेट कस्टमर कॉन्टैक्ट में आता है रिटेलर के, अपना सामान लेगा जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है और वो निकल जाएगा। सेकंड है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में सेलिंग होता है दूसरों के हेल्प से, एजेंट्स जो होते हैं लाइक शॉप्स हो गई या मिडिलमैन हो गए। मिडिलमैन मतलब आपके होलसेलर्स हो गए, तो होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर, ये हमारा होता है इनडायरेक्ट चैनल जैसे हम प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो डायरेक्ट मैंने आपको बताया, डायरेक्ट में रिटेलर जो है वो सीधा कस्टमर को सामान बेचता है। इनडायरेक्ट चैनल में एजेंट्स या मिडिलमैन आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं होलसेलर्स। फिर आता है प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड होते हैं इन स्टोर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग चलती है, ऑनलाइन सेलिंग चलती है और इन बल्क। ऑनलाइन सेलिंग में अगर हम बात करें जो जैसे ये Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशोज हो गया, उनको कांटेक्ट करके हमने अपने प्रोडक्ट्स उनको दिए, उन्होंने अपनी ही साइट पे लॉन्च करके, दैट इज ऑनलाइन मार्केटिंग। जिस तरीके से हमने किया, प्रोडक्ट जो है हमने स्टोर्स में अपने प्रोडक्ट डाल दिए, हमने ऑनलाइन उसमें डाल दिया आउटलेट में, तो वहां जाके अब ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट है जहां पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल होता है। अब क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, थिंग्स टू थिंक अबाउट, कि क्या हमारी लोकेशन है, हमारे गुड्स का जो लोकेशन है वो कहाँ कैसा है। इजी डिलीवरी, लॉजिस्टिक जिसे कहते हैं, कि हमारा जो सामान है वो इजीली डिलीवर हो जाए कस्टमर तक। हैविंग एन ऑनलाइन प्रेजेंस, वेबसाइट और ऐप, हमारा जो ऑनलाइन प्रेजेंस है या वेबसाइट हो, आपने नाम सुना होगा ब्लिंकिट का, वो उनसे भी हम कांटेक्ट करते हैं जहां पर 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में इजीली, अगर आपने उनसे कांटेक्ट करके अपना सामान उनके पास रखाया हुआ है, वो भी एक तरीके का स्टोर हो गया, तो इजीली अप्रोचेबल है, आपका जो प्रोडक्ट है वो इजीली कस्टमर तक पहुंच रहा है, तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो हमारा जो थर्ड स्लाइड है वो है प्रोडक्ट का, सॉरी प्लेस का, जहां पर हमने ये चीजें कवर करी कि इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल की मदद से हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसे हम कहते हैं प्रमोशन। प्रमोशन मतलब अवेयर कराना कि आपका प्रोडक्ट भी है, आपके प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। अगर कस्टमर को अवेयरनेस ही नहीं होगी तो उसे पता कैसे चलेगा, आपके प्रोडक्ट की जानकारी कैसे मिलेगी, इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। तो वो चीज कस्टमर तक अवेयर कराना, वो काम करता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है ऑल द वेज अ बिजनेस टेल, वो तरीका जो बिजनेस का, जहां पर हम लोगों को बताते हैं, टेल पीपल अबाउट द प्रोडक्ट एंड एनकरेज देम, उनको एनकरेज करते हैं कि आप खरीदें, इस प्रोडक्ट का रिजल्ट देखें, आपको 100% नहीं तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन में अगर हम बात करें तो प्रमोशन इंक्लूड करता है एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिस्काउंट, स्पेशल ऑफर्स, कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो। प्रमोशन में आपका एडवर्टाइजिंग आ जाता है, चाहे वो आप न्यूज़पेपर के थ्रू करें, चाहे वो आप टेलीविजन की मदद से करें, चाहे वो आप ऑनलाइन
प्रमोशन करें। तो ये सारी चीजें हमारे प्रमोशन में, और किस तरीके से आप अवेयर करा रहे हैं अपने कस्टमर्स को, क्या तरीका है आपका उनको एनकरेज करने का, सबसे मेन बात वो होती है। सेलिंग टेक्टिक्स होती हैं जो प्रमोशन में काम आती हैं। डोर टू डोर सेलिंग करके करिए आप अपना प्रमोशन, वहां पर भी आपको एक तरीके से आपका एक शॉर्ट मतलब सर्वे हो जाता है कि अगर कहीं ना कहीं आपका प्रोजेक्ट अगर डोर टू डोर सेलिंग में रिजेक्ट होता है तो वहां कस्टमर अपनी नीड्स और प्रेफरेंस बताता है कि उसको आपके प्रोडक्ट से ज्यादा वो प्रोडक्ट बेटर लगता है, क्यों, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो उनको भी देखते हुए हम अपने प्रोडक्ट में थोड़े चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन प्रमोशन में सबसे ज्यादा मेहनत आपकी प्रमोशन में होती है, क्योंकि वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को अवेयर करा रहे हो। द टेक्टिक यू यूज टू सेल योर प्रोडक्ट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एडवर्टाइजिंग। मान लीजिए कोई मूवी चल रही है या कोई सीरीज चल रही है या कोई सीरियल चल रहा है, एट द मोमेंट एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि मतलब हम स्क्रॉल करते रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, और कहीं जाके हम एक एडवर्टाइजमेंट पे हाँ कुछ बात है इस एडवर्टाइजमेंट में, तो दैट इज प्रमोशनल टेक्निक। तो वो आपकी एक प्रमोशनल टेक्निक हो गई। अगर कस्टमर वहां पर एकदम रुक गया है तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है आपके एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में क्यों अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि आपके एडवर्टाइजमेंट में कोई ऐसी बात है जो आपके प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस को शो कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को अवेयर करा रहा है। तो ये आपका प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहां पर बिजनेस जो है वो एक तरीका बताता है कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को अवेयर कराएं, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन बताएं, उसकी इंपॉर्टेंस बताएं, किस तरीके से आप इसे यूज करेंगे, सारी चीजों का अवेयर कराएं। तो ये हमारा प्रमोशन वाली स्लाइड खत्म होती है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में, जो है पीज इन डिजिटल, जो मैंने आपको अब इन शॉर्ट में बता देती हूँ जो हमने अब तक किया कि कौन कौन से पीज आए। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये एक सीरियल ऑर्डर में आते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट में क्या किया, फोकस हमारा रहता है डिजिटल प्रोडक्ट पे भी रहता है, जैसे आपका ऑनलाइन कोर्सेज हम दे रहे हैं या एप्स दे रहे हैं या कोई वर्चुअल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी आपके प्रोडक्ट में आएंगी। नेक्स्ट आता है प्राइस। प्राइस हमें सेट करना है, जैसे हमने बात करी थी पेनिट्रेटिंग प्राइस की और स्किमिंग प्राइस की। सबसे पहले अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस लो करते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो। जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड अच्छे से बढ़ जाती है तो वहां अपने प्रोडक्ट की डिमांड और अपने प्राइस डिमांड नहीं, अपने प्राइस की अपना प्रोडक्ट का प्राइस हम बढ़ा देते हैं, जिससे एक बैलेंस बना रहे हमारे गुडविल में भी, हमारे प्रॉफिट में भी। नेक्स्ट हमने किया था प्लेस, कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा है, आपका इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, उसकी हमने बात करी। सीधा आपका रिटेलर टू कस्टमर है या फिर आपका होलसेलर, रिटेलर या कस्टमर है, कौन सा चैनल है, इट्स अप टू यू। ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को बेचने के लिए। लास्ट हमने किया प्रमोशन, आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन एड्स के जरिए कैसे कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, एसईओ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हमने नाम सुना है डिजिटल मार्केटिंग का, उसे एसईओ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सो पीपल कैन इजीली फाइंड यू, बहुत आसानी से आपको ढूंढा जा सकता है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन हमारा ये है कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग एक क्लियर और सिंपल वे है टू प्लान कि मार्केट कैसे करना है अपने प्रोडक्ट और सर्विस को। दे हेल्प बिजनेस, वो बिजनेस को हेल्प करते हैं डिसाइड क्या बेचना है, कितना बेचना है, वेयर टू सेल इट एंड हाउ टू टेल पीपल अबाउट इट। बहुत ही सिंपल टर्म में मैंने आपको ये बताया है कि कैसे प्लान करेंगे, कि कैसे वो बिजनेस हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि क्या बेचना है, कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, किस तरीके से बेचना है। ये सारी चीजें हमारी 4 P's में कवर होती है। बाय चेंजिंग और एडजस्टिंग, अगर हम ये चेंज करें या एडजस्ट करें ये 4 P's को, बिजनेस अपने
रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकता है और डू वेल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अपने आप को और रीऑर्गेनाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर कस्टमर को हमें अट्रैक्ट करना है तो हम अपने प्राइस को चेंज कर सकते हैं। क्या पता हम अगर लॉन्च कर रहे हैं तो वो भी ये सोचेंगे ये लोअर प्राइस क्यों है, इतना वर्थ है, इतना क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, इतना कम प्राइस है, तो वहां पर सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो जाती है। तो इसलिए हमें अगर कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो प्राइसिंग पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो अब ये हमारा खत्म होता है। थैंक यू सो मच कि आपने ये मार्केटिंग मिक्स का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।